मातुर वैश्य सभागार पचमुइया आगरा में अचल ट्रस्ट द्वारा आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि रहे। सेवा और त्याग की राजनीति से ही बदलेगा देश, वोट के बदले सामान बांटने पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री प्रदीप जैन ने आदित्य स्मार्ट मीटर को घोटाला बताया। मूलभूत समस्याओं का जिक्र किया। क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत ही आके मुझे अच्छा लगा कि सेठ अचल सिंह जी जैसा व्यक्तित्व ये सदियों में पैदा होता है, जिन्होंने समाज की सेवा की, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन कुर्बान किया और निश्चित तौर से उनके दिखाए हुए रास्ते पर लोग चलें। ये यही हम लोग की सोच होगी। मैं आकर बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे व्यक्ति की जयंती के अवसर पर मैं आया। सहयोगी कैबिनेट की आज शपथ ग्रहण हुआ है, आज मंत्री शपथ लिए करेंगे। देखिए, पूरी तरीके से शपथ ग्रहण मैं तो नहीं कहना चाहूँगा। ऐसे मंत्रियों को उसमें मंत्री बनाया गया, ऐसे लोगों को जो पूरी तरीके से अकर्मण्य हैं, जिनकी कोई क्षमता नहीं है। एक बनारस के भी उसमें बने हैं व्यक्ति जो वहाँ पर बनारस में केवल और केवल अपना काम करते हैं, जनता के सरोकार नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है। पूरी तरीके से मंत्रिमंडल ये केवल दिखावटी है, बनावटी है। 2027 की लेकर तैयारी की जा रही है। कोई 27 की तैयारी नहीं। जनता परेशान है, जनता तबाही है। आज बेरोजगारी चरम पर है, आज महंगाई चरम पर है, लोगों को रोजगार नहीं है, काम नहीं है। पूरी तरीके से ये केवल शोबाजी है, ढकोसला। ये सेठ अचल सिंह जी की 132वीं जन्म शताब्दी है, जिसपे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य जी आए और उनके जीवन पर जो प्रकाश डाला है वो आज हम लोगों को भी काफ़ी समय से पता लगा है। और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज हम लोगों के सामने आई हैं। सेठ बाबूजी ने ऐसे लोगों का कल्याण किया कि उन्होंने निस्वार्थ लोगों को देने का काम किया। आज उनके स्कूल से ही विज्ञान विषय की छात्रा को सम्मानित किया गया है, ये गौरव की बात है। सेठ अचल जी का आज भी डबी सरीन जी को सम्मानित किया है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 132 साल बाद भी सेठ अचल सिंह जी का नाम जिंदा है, ये गौरव की बात है। मैं सिर्फ सेठ जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये हम कार्यक्रम करते हैं, बहुत से लोगों को सेठ जी के बारे में नहीं मालूम है। सेठ जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा ही 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 में पहली जब हमारी लोकसभा बनी तो हमारा 500 करोड़ रुपए का बजट था, सिर्फ 500 करोड़ रुपए का बजट था। उसके बावजूद उन्होंने हमेशा कोशिश करी, जैसे आगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, हमारे लिए बहुत सारी प्रायोरिटीज़ थी। हमारे लिए प्रायोरिटीज़ थी एजुकेशन, हमारे लिए प्रायोरिटीज़ थी कि भाई लोगों के लिए इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आए, लेकिन वो करते हुए भी साथ में उन्होंने आगरे का स्टेडियम 1960 के अंदर पूरा उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनवाया। और जो आप आगरा की मथुरा रिफाइनरी जो देखते हैं वो सेठ जी की देन है, क्योंकि सेठ जी ये चाहते थे आगरा के अंदर ये रिफाइनरी लगे, लेकिन उस समय ताजमहल की कुछ परिस्थितियों की वजह से वो रिफाइनरी आगरे में नहीं लग सकती थी। तो साउथ के जो एमपीज थे वो ये चाहते थे कि ये किसी तरीके से साउथ में चली जाए, लेकिन सेठ जी के जो संबंध थे इंदिरा जी से और नेहरू परिवार से, उन्होंने कोशिश करी चलो आगरे में नहीं तो क्या हुआ, मेरे क्षेत्र के बाहर यहाँ के लोग वहाँ नौकरी करने जाएंगे, ब्रज क्षेत्र के लोगों को नौकरी मिलेगी। आज 50,000 आदमी उसके अंदर नौकरी में है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जो आने कितना है ठेके में। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। बहुत ही प्रसन्नता हुई कि हमारे शेरे उत्तर प्रदेश अजय राय जी अस्वस्थ होने के बाद सबसे पहले इस माटी में आए। और इस माटी को मैं देखता हूँ, जिस तरह हम लोग बुंदेलखंड प्रांत की लड़ाई लड़ते हैं कि कैसे देश की राजधानी आगरा रही और आगरा हमसे छूट गई क्योंकि यहाँ आग विकसित नहीं हुई। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब देश की राजधानी दिल्ली गैस के चैम्बर बन गई तो मुझे लगा था कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस चीज़ को समझेंगे और वो राजधानी
जो दिल्ली में है वो देश की राजधानी आगरा बनेगी, जिसका इतिहास है, जिसमें शौर्य है, जिसमें साहित्य है। और आज आगरा के अंदर सेठ अचल सिंह और सेठ निहाल सिंह ने जो एक बीज लगाया 1935 से, उस बीज के माध्यम से दिशा और दशा बदलने का जो काम है, एक सराहनीय प्रयास है। प्रदेश के अंदर जो आगरा का विकास दर्शाया जाता है, जब मौके पे आते हैं तो देखते हैं कि आगरा का विकास पूरा का पूरा रुका हुआ है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सबका सब रुका हुआ है। पर्यटकों के साथ भी उत्तर प्रदेश की सरकार इंसाफ नहीं कर पाती है। जो देश विदेश के पर्यटक ताजमहल आते हैं तो वहाँ भी देख के लगता है कि वहाँ भी धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है, वहाँ भी हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति की जाती है। मंत्रियों ने शपथ लिया, आज क्या कहेंगे, क्या 2027 को लेकर? देखिए, खाली डिब्बा खाली बोतल है और पुरानी बोतल में नई शराब कोई मतलब नहीं है। जब पहले मंत्री कुछ नहीं कर पाए, जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त है। आज स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस समय लूट हुई, लोगों को प्रीपेड मीटर लगा है, जीनत कंपनी जिसको ये काम दिया गया, 27,000 करोड़ रुपए के स्मार्ट मीटर सबसे बड़ा घोटाला है। मंत्रियों के बनाने से सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हैं। आपने किया क्या है? बेरोजगारी कहाँ दूर हुई? हमारे बुंदेलखंड में बीडा बनाया, कोई रोजगार नहीं। डिफेंस कॉरिडोर है, रुका हुआ है। तो आपने दिया कुछ नहीं, अब 8 और बना दो, वो भी लूटेंगे। पहले मंत्रियों का जो स्तर है, अधिकारियों का स्तर है, वो हमने देखा है किस तरह अकूत संपत्ति, किस तरह भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया प्रदेश की सत्ता पे हावी है। और जब ध्यान भटकाना होता तो बुलडोजर की सरकार बोल दी जाती है, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं। बंगाल में जिस तरीके से देखा गया देखिए, बंगाल के अंदर उन्होंने जो भी किया पूरे देश के लोगों ने देखा। केरल में ये हारे, तमिलनाडु में हारे, और आसाम में जिस तरह से इन्होंने किया वो भी लोगों ने देखा। बड़े राज्य जो थे वो कांग्रेस जीती है, केरल जीती है। केरल में हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी जाते थे कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी। तमिलनाडु में जाके बोलते थे, आज वहाँ इनको मुंह की खाना पड़ी। और पश्चिम बंगाल में 15 साल के शासन के बाद और चुनाव आयोग इनकी एजेंसी बन के काम कर रहा था, अधिकारी इनके दबाव में थे, वहाँ ये रिजल्ट आया है, मत प्रतिशत नहीं घटा है। बंगाल के अंदर जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं उनको नरेंद्र रोटी ने स्कूल के अंदर कहा था रोटी दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से जुमलेबाजी करते हैं वो लोगों ने देखा है। चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे दाऊद इब्राहिम की बात हो, वो तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पर रोक लगना चाहिए, उनके बयानों पर रोक लगना चाहिए।